मसला ना तो आलू और मटर का है, क्योंकि वो हमेशा आपको सब्ज़ी फ़रोश से ही मिलेंगे और आप भी उसे सब्ज़ी के तौर पर ही हंडिया में पकाएंगे। ना ही मसला सेब या अनार का है, क्योंकि वो आपको हमेशा फ्रूट सेलर से ही मिलेंगे और आप भी इसे बतौर फ्रूट ही खाएंगे या बतौर फ्रूट ही इनका जूस बनाकर पियेंगे। मसला सारा गाजर का है, क्योंकि मिलेगी तो वो आपको सब्ज़ी फ़रोश से, लेकिन इसका जूस आप बनवाएंगे उस शख्स से जो फलों का जूस बनाकर बाज़ार में फ़रोख्त करता है। आप अगर गाजर को घर ले आएंगे तो ये भी हो सकता है कि आप इसे तरकारी के तौर पर हंडिया में पका कर खा लें, मगर ये भी हो सकता है कि आप इसका जूस बनाकर पी लें, बैन ही जैसे कि आप सेब का या अनार का जूस बनाकर पीते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो हमेशा माशरे के लिए मसाइल पैदा करते हैं, जिनका कुछ पता नहीं लगता कि वो दाएं जा रहे हैं या बाएं जा रहे हैं। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते होते हैं। वो किसी भी वक्त रहमान से रिकन्सिलिएशन शुरू कर सकते हैं और किसी भी वक्त शैतान से रिकन्सिलिएशन शुरू कर सकते हैं। ये लोग सोसाइटी के लिए डबल ट्रबल पैदा करते हैं। आपको समझ नहीं आती कि आप इन्हें किस कैटेगरी में रखें और इनके साथ किस तरह डील करें। मसला ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ना महमूद अचकजई का है जो वाज़े और एलानिया तौर पर अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं। मसला ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है जो वाज़े तौर पर और एलानिया तौर पर हुकूमती बेंचों पर बैठी हैं। मसला मौलाना फजल रहमान का है, जिनकी इस वक्त तक ना तो हुकूमत को समझ आ रही है, ना अपोजिशन को समझ आ रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है कि वो किस तरफ बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें पैगाम भेजती है और कुछ साफ़ी हमें ये बताते हैं कि मौलाना ने आगे से इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दे दिया है, और ज़ुबान से नहीं दिया। जिन लोगों को उन्होंने भेजा था उनको वापस मोड़ कर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। ख्वाजा साहब ने तो इस बारे में बड़े दावे भी कर दिए थे, बड़े ख्वाजा साहब ने अपने ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि मौलाना को हमने फ़ोन करवा दिया है और अब वो हमारे काबू आ गए हैं। और फिर मौलाना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि आपके फ़ोन की ऐसी की तैसी। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुसवदे को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा मैंने अवाम में जाना है, आपके आइनी मुसवदे को वोट देकर मैं अवाम में नहीं जा सकता, आपकी ऐसी की तैसी, आप घर चले जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के साथ मौलाना तस्वीरें खिंचवाते रहे और पूरी कौम में ये खबरें गर्दिश करती नहीं कि मौलाना और पीटीआई का इत्तेहाद अब हुआ कि जब हुआ, अब इनका मुश्तरका एहतजाज शुरू हुआ कि जब हुआ। और ये दोनों जमातें मिलकर 26वीं आइनी तरमीम की असम्बली में मुखालफत करने के लिए अब आमादा हुई कि जब हुई। लेकिन अब क्या हुआ, मौलाना पहले अपने मुसवदे के साथ मैदान में आए। पहले उन्होंने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर। हाँ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, बड़ी साइब तजवीज़ थी, बात भी समझ में आती थी कि हाँ आप ऐसे करें कि 4-5 बंदों का एक बेंच बना दें जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ज़्यादा समझ हो और वो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन लिया करें। मौलाना और उनके साथियों ने हमें बताया कि 200 केसेस भी नहीं होते साल में कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल से मुतल्लिक, तो 200 केसेस के लिए एक अलग अदालत बनाना तो बड़ी नाजायज़ सी बात है। हम देखते हैं कि गरीबों के चोरी डकैती के, आपस की लड़ाइयों के केसेस हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में होते हैं और वो बेचारे दर दर रुलते रहते हैं। किसी पर 4 रुपए चोरी का पर्चा है, किसी पर पानी की चोरी का मसला का पर्चा है, तो किसी का आपस की ख़ानदानी झगड़े का मसला है। और इन लोगों के लिए तो कोई अलहदा स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मुतल्लिक साल में 200 केसेस भी नहीं होते। और इससे मुतल्लिक एक अलहदा अदालत वफाक की सतह पर बने और अलहदा 4 अदालतें सूबाई सतह पर बने। इनके ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, कौमी ख़जाने पर करोड़ों अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। लिहाजा आप ऐसे करें कि रेलिवेंट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में एक एक बेंच बना दें, 4-4 5-5 जजेस पर मुश्तमिल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन लिया करें, ताकि जो रूटीन के केसेस सुनने वाले जजेस हैं और अदालती उमूर हैं वो मुतासर ना हो। बड़ी मुनासिब तजवीज़ है मौलाना की। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मौलाना ने आवाम के साथ अपना मुसवदा तो शेयर नहीं किया और हमें ये नहीं बताया कि उनका मुसवदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। लेकिन अब वो अचानक मंजर आम पर आकर हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो इत्तफाक राय के करीब हम पहुँच गए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से, उन्होंने अपने मुसवदे शेयर किए हैं, हमने अपने मुसवदे शेयर किए हैं और हम तीनों जमातों के मुसवदात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 19-20 का फ़र्क रह गया है। यानी एक ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ हम चल पड़े हैं बकौल मौलाना साहब के।
और मैं अब मिल रहा हूँ हुकूमती जमातों के कायदीन से और पीटीआई के कायदीन से भी, और फिर हम मिलकर एक फ़ैसले पर जल्दी पहुँच जाएंगे। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, कल तक तो आप कह रहे थे कि हम हुकूमत के साथ प्लस नहीं होंगे, ये वो वगैरह वगैरह, और आप हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। आप कहते थे कि मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानता और ये वो, और आज आप ना सिर्फ ये कि पार्लियामान की इस आइन साजी से मुतल्लिक़ कमेटियों का हिस्सा हैं, आपकी अरकान इन कमेटियों में मशावरत में मसरूफ़ हैं, बल्कि अब तो आप जिस तरह तमाम जमातों यानी हुकूमती और अपोजिशन जमातों की लीडरशिप से मिल रहे हैं, उससे तो यूँ लग रहा है कि आप बिलावल भुट्टो साहब की तरह पुल का किरदार अदा कर रहे हैं मुबैना तौर पर। तो अब देखते हैं कि आप हुकूमत की लाइन पर आ गए हैं या हुकूमत को आपने अपना हम नवा बना लिया है। अगर तो आपने काजी साहब की रिटायरमेंट को रिटायरमेंट ही 26 को काजी साहब को रिटायर करवाने पर हुकूमत को आमादा कर लिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने पर आमादा कर लिया है, तो फिर तो आपकी अजमत और जुर्रत को सलाम है। फिर तो आपने वाकई एक मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत दिया है। लेकिन जैसा कि इसके चांसेस नहीं हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की दाल इस तरह नहीं गलती, नून लीग की दाल इस तरह नहीं गलती। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट और एमक्यूएम का पर्पस तो तब सर्व होता है जब कोई ऐसी अदालत बन जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस चले जाएं, जिसमें इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम केसेस चले जाएं, और वहाँ से पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसले आ जाएं और पीटीआई को किसी जगह से कोई रिलीफ ना मिले, चाहे वो स्पेशल सीट्स का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनमें धांधली का मामला हो, किसी जगह से पीटीआई को रिलीफ ना मिले। पीटीआई टारगेटेड ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इस पर आपकी पीटीआई से तो क्या ही मज़ाकरात का जवाज़ है। हाँ, अगर आप हुकूमत से मज़ाकरात करके किसी इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँच चुके हैं, तो फिर कम से कम आवाम को, हम सबको आइंदा के लिए ये पता चल जाएगा कि आप अब हुकूमती बेंच में बैठेंगे या अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। और अगर आप अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे भी, तो फिर कौम को कम से कम पता होगा कि आप उसी तरह अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं जैसे कि आज से चंद महीने पहले राजा रियाज साहब अपोजिशन बेंचों पर बैठा करते थे, और आज वो नून लीग के का हिस्सा हैं, जुज़्व ला यनफ़क हैं। तो इसी तरह फिर आपकी अपोजिशन बेंचों पर बैठने को भी कम से कम हमें पता होगा कि आप बराए नाम अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं, असल में आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। और अगर आपने वाकई हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर आमादा कर लिया, जिससे मेरे मनो तो ना ही समझो, तो फिर वाकई आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं होगा।